आज की वीडियो में बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आंसर्स को कैसे लिखना है। आपके आंसर्स को कैसे लिखना है बोर्ड एग्ज़ाम में, जो क्वेश्चन पेपर में आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो उसमें आंसर को किस तरीके से लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या करनी है आपको एग्ज़ाम में, उसकी आज हम बात करेंगे क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आंसर्स को पॉइंट्स में बनाने की कोशिश करनी है, पैराग्राफ कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ बहुत अवॉइड करना है। मतलब जैसे कि अगर आपने एक पॉइंट लिखा तो उसको अंडरलाइन करा, लेकिन उसके अंदर भी पॉइंट बनाने, ये मैं कह रहा हूँ। पैराग्राफ तो लिखना ही नहीं है वैसे भी, ये मैं कह रहा हूँ। इसके आंसर को, पॉइंट को के अंदर भी पॉइंट बनाओ। और अगर सिर्फ ऐसे आपको, वैसे तो मीनिंग वाला, डेफिनेशन वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो उसको भी पॉइंट में बनाओ। जैसे अगर कोई आप लिख रहे हो, ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो या फिर कोई मीनिंग भी लिख रहे हो, तब भी आपको पॉइंट भी फॉर्म में बनाना है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आती है कि एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होती है। और जब चेकिंग उसके लिए आसानी होगी तो आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, डायग्राम्स बनाओ। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बीच बीच में डायग्राम बनाओ। जैसे कि अगर आपका मान लो क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, तो आपने क्या करा, उसका ऐसे एक डायग्राम बना दिया। डायग्राम बनाने से आप इंडिकेशन दे रहे हो एग्जामिनर को कि मुझे इस क्वेश्चन का पॉइंट्स अच्छे से आते हैं। फिर आप उसके बाद एक एक करके पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे, समझिए। तो डायग्राम बनाओ, अलग अलग तरीके के डायग्राम हो सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे बना सकते हो डायग्राम, आप इस तरीके से बना सकते हो, ट्री की फॉर्म में बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, आप जैसे मर्जी डायग्राम बना सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि डायग्राम्स पे फोकस करो, थोड़ा करो। बीच में कॉन्सेप्ट्स के भी डायग्राम बनते हैं, उस पर ध्यान दो, इससे आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई रखो तो आंसर को टू द पॉइंट रहो, हमेशा टू द पॉइंट। मतलब क्या है कि आपको कोई ज़्यादा नहीं लिखना, ना कम लिखना है, जितना पूछा है उतना लिखना है। जो पूछा गया है ना वो मिलना चाहिए आंसर में। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि बताओ रेपो रेट को यूज़ करके आरबीआई मनी कंट्रोल कैसे करेगा, मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करेगा, तो ये आंसर में लिखा होना चाहिए। मेन बात जो पूछी है उसका अगर मुझे जवाब नहीं मिल रहा तो नंबर नहीं दे सकते हम। जैसे कि अगर आप लिख रहे हो रेपो रेट का मीनिंग लिख दिया आपने, और आप सोचो मुझे नंबर मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? रेपो रेट का मीनिंग नहीं पूछ रहा है, वो पूछ क्या रहा है, रेपो रेट को यूज़ करके कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करेगा, यानी कि इसको बढ़ाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटाऊंगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब आप बता कुछ और रहे हो तो नंबर कैसे मिल जाएगी? तो जो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो पूछा है वही बताना है, तब नंबर मिलेंगे। तो इसलिए जो कहते हैं ना कि भाई ज़्यादा लिखना है कम लिखना है, इससे कोई मैटर नहीं होता। ज़्यादा कम का मैटर, हाँ ये तो होना चाहिए भाई, अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी आपकी जो कंटेंट है ज़्यादा होना चाहिए। 3 मार्क्स का कंटेंट पता होना चाहिए कि भाई अब कितने पेज भरने, पेज का मैटर नहीं करता इसमें। ठीक है। क्वेश्चन का जैसे मैंने बताया कि पूछा क्या गया वो मैटर करेगा। लेकिन हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप सिर्फ एक पॉइंट लिख दोगे, एक लाइन लिख दोगे तो आंसर के पूरे नंबर नहीं मिल सकते। हाँ 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग आधा पेज या 4-5 लाइन बहुत है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा पेज या आधे से ज़्यादा। ठीक है। 6 मार्क्स में कम से कम 1 पेज, ध्यान रखो इस तरह से। लेकिन जरूरी नहीं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन सिंपल, कई बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता कि 1 पेज का लिखना है, कई बार उसको भी टुकड़े में फॉर्म में आता है, तो पेज मैटर नहीं करते मेरे हिसाब से। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखो, थोड़ा सा आंसर को नीट एंड क्लीन, ये बेसिक पॉइंट है। अब आपको कही है इसमें क्या नई बात है, तो नई बात कुछ नहीं होती, वही है कि आप जितना ज़्यादा, क्योंकि राइटिंग मैटर करती है, क्योंकि इससे अच्छा लेकिन राइटिंग के साथ साथ अगर आपका जो करेक्ट आंसर होगा राइटिंग के साथ साथ तो बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी राइटिंग ख़राब है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। राइटिंग अच्छी होने की वजह से थोड़ा सा एक आपकी जो गलतियां हैं आंसर में वो अवॉइड हो जाती है। ये मैंने देखा, क्योंकि मैं भी खुद चेकिंग कर चुका इसकी, बोर्ड की, इकोनॉमिक्स की ही। तो मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी, जिसकी राइटिंग अच्छी होती है या और आंसर भी सही लिखा है
तो बहुत सारी गलतियाँ फिर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हम पूरा नहीं पढ़ते कई बार, और पूरा पढ़ने में टाइम नहीं होता। और राइटिंग की वजह से या अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से कि हाँ सही तरीके से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि हाँ अच्छा लिखा है। थोड़ी बहुत ही गलतियाँ हुई भी है तो उसको अवॉइड करके नंबर कई बार पूरे दे देते हैं। तो ऐसा होता है, राइटिंग का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करेक्ट आंसर को आपको गलत कर देना, नहीं इसकी राइटिंग ख़राब है चलो भाई गलत करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे वो थोड़ी सी बात करता हूँ, थोड़ा सा कुछ अदर पॉइंट की बात कर लेता हूँ, जो कि मैंने जब बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक करी थी तो उससे जो मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत था, वो मैं बात कर लेता हूँ। उसमें ये था कि बहुत सारे लोगों ने जिसकी प्रेजेंटेशन हमने देखी, तो जिस बंदे ने पैराग्राफ के फॉर्म में बड़ा सा लिखा था बना के, तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी पढ़ने में। एक चीज़ नोटिस करी, सीक्वेंस कई बार, मतलब क्वेश्चन नंबर के सीक्वेंस सही से फॉलो नहीं करा, तो उसमें कई बार चेकिंग करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि देखो, एक हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है, एक मार्किंग स्कीम होती है, ठीक है, और मैं यहाँ कॉपी चेक करूँ। क्वेश्चन पेपर में हमें क्वेश्चन नंबर निकालना पड़ता है, जैसे जो आपने अटैम्प्ट किया, और फिर मार्किंग स्कीम से चेक करना पड़ता है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे क्या होता है कि उसके बाद याद हो जाता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आपने पहला अटैम्प्ट किया, उसके बाद सीधा कर दिया 8वां। अब मुझे 2 पेज पलटने पड़ेगी पहले 8वें क्वेश्चन में, और वहाँ पे भी 8वां क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कहाँ है। इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। सीक्वेंस अगर मेंटेन करोगे, पहला दूसरा तीसरा, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक सीक्वेंस है, ये नहीं कि पहले के बाद सीधा 8वां फिर 8वें का दूसरा, ऐसा ना करना है। ठीक है, या तो आप उल्टा स्टार्ट ही करो, पीछे से चलो भाई पहले 34वां फिर 33 32, या तो आप स्टार्टिंग से सीक्वेंस बनाओ। सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है, इससे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती चेकिंग करने वाले को, और जब चेकिंग करने वाले फ्रस्ट्रेशन होती है तो भैया वो भी इंसान है। ठीक है, गुस्से में कई बार ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं, ये गलत कर सकते हैं, और ये कोई जुआ थोड़ी है फिर कि ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं। इससे बढ़िया क्या है, ये चक्कर में पढ़ो ना, अपनी तरफ से सबसे बढ़िया करो। उसके बाद ये चीज़ हमने नोटिस करी, गैप भी मेंटेन करो, घिंचा पीछा नहीं होना चाहिए। जिसके हमने आंसर देखे बोर्ड एग्ज़ाम में जो अच्छे से लिखे हुए थे, तो अच्छे से गैप को मेंटेन करके प्रॉपर, जैसे मैंने बताया टू द पॉइंट, इस तरीके से जैसे लिखा था, बहुत अच्छे से चेकिंग हुई। लेकिन जिस बंदे ने क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा है आदमी, कोई नंबर नहीं। अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, खासकर इंडियन इको में, और बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से बना के लिखा और नंबर दिए, रिलेटेड भी लिखा है तब भी नंबर दिए। गलत के नंबर नहीं होते, गलत लिखोगे तो नंबर कटेगी, लेकिन जो रिलेटेड लिखोगे नंबर मिलेंगे। हो सकता है पूरे ना मिले, लेकिन मिलते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोस मैं इसकी बनाते रहूँगा, इकोनॉमिक्स की, और आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताते रहूँगा, और इसके बारे में मैं और जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए इसके चैनल को फॉलो करते रहना। थैंक यू सो मच ऑल द